जिनके दुख और दर्द के जिनको एहसास होते हैं उन्हीं के कामयाब प्रयास होते हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, जिस दिन आप प्रयास में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे जिला की मांग को लेकर, उस दिन आपका बहुत सारा पसीना निकल गया और पसीने निकल गए तो चुस्ती और फुर्ती आई। उसी चुस्ती और फुर्ती के साथ आज आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि तिजारा विधानसभा के विकास के लिए मैंने पूरा जी जान से मेहनत की, पूरा प्रयास किया। आज यहाँ हॉस्पिटल के, हमारे यहाँ स्कूलों के, कॉलेज के, हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। 11 जगह हमारे सब्जेक्ट संकाय आए हैं। हमारे कॉलेज पीछे में क्रमोन्नत हुए, 5 कॉलेज यहाँ पर हमारे यहाँ खुले। अब बात चलती है नर्सिंग कॉलेज जैसे आ गए यहाँ पे, जिला लेवल पे कॉलेज खुल रहे हैं। अभी जिला लेवल के अलावा तहसील में अगर कहीं एसपी बैठा है तो वो तिजारा में बैठा है। जिला लेवल पे अगर नर्सिंग कॉलेज, तहसील स्तर पे कहीं नर्सिंग कॉलेज बनाए तो वहाँ यहाँ बनाए। इसमें नॉर्म्स होते हैं, पता नहीं लोगों को 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। बिल्डिंग बनी हुई थी, बिल्डिंग से काम थोड़ी होता है, नॉर्म्स पूरे करने होते हैं। और अभी जैसे हमारे रामगढ़ में भी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज चल ही नहीं सकता। तो नर्सिंग कॉलेज हम लेके आए, एग्रीकल्चर कॉलेज लेके आए, टपुकड़ा में कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी में कन्या महाविद्यालय, तिजारा को पीजी में क्रमोन्नत करवाया, टपुकड़ा को पीजी में क्रमोन्नत करवाया। ये ऐतिहासिक काम है। हमारी बेटियां जब घर से बाहर रहती है तो माँ बाप को ये चिंता रहती है, अलवर रह रही है, जयपुर रह रही है, पता नहीं किस स्थिति में होगी। माँ बाप की चिंता खत्म हो गई, घर से जाके शाम को कॉलेज में पढ़ के वापस आ जाएगी। ये काम करने के हैं। जनप्रतिनिधि का असली काम ही यही है, हम उसको दूसरे कामों में उलझा देते हैं। इन कामों को पत्थर का मील का पत्थर कहा जाता है। मील के पत्थर में यही बातें हैं। आज जो विधायक जी कामयाबी गिनवा रहे हैं, ये आज नहीं 5 से 10 सालों में इनका जो फल है वो हमें मिलेगा। लेकिन विधायक जी जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक आज अजीब सा माहौल पनपा है देश में। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो हमारी गंगा जमुना तहजीब के लिए तिजारा जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आज कितना बड़ा चैलेंज है इन डेवलपमेंट के कार्यों से ऊपर उठकर भाईचारे को कायम रखना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप युवा हैं, आपके आगे बहुत लंबा जो कार्यकाल वो आपका पड़ा है। आप भविष्य के लिहाज से बात करें, आप बने या न बने आगे की बात है, लेकिन भाईचारे को कैसे जिंदा रखेंगे? असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जो बदमाशी करेगा। पर हमने यहाँ पर 4.5 साल में बिल्कुल पूरी तरीके से शांति बनाई रखी। हम सब 36 बिरादरी को मैं साथ लेके चला हूँ, सबको मैंने काम किए हैं, सबको मैंने सुना है, सबकी बात सुनी है। पर फिर भी जो भी आदमी बदमाशी करेगा उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले भी जब कोई ऐसा मौका आया है तो इसमें हमने सख्त कदम उठाए हैं और हमने प्यार से, प्रेम से इस तिजारा में अच्छा माहौल हमने देने का प्रयास किया है और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी कि हमारे तिजारा में 36 बिरादरी के लोग सभी साथ में। सरपंच साहब कितने सहमत हैं इन बातों से, आप बताएं? मैं माननीय विधायक महोदय को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ज़िले में हमारे तिजारे का नाम जुड़ गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा यह है जो आपका सवाल है, मैं इससे 100% सहमत हूँ। हमारे विधायक महोदय ने 4.5 साल, पौने 5 साल के अंदर एक भी बाल के बराबर कोई हिंदू मुस्लिम कोई इस तरह का विवाद नहीं होने दिया। मैं 100% सहमत हूँ। जब भी कोई वक्त आया है, कड़े से कड़ा फैसला लिया है विधायक महोदय ने, मैं इससे 100% सहमत हूँ। इन विकास कार्यों से ऊपर उठकर मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, अगर कोई छूट गया तो इससे आगे हो जाएगा। सिर्फ जिंदा रहना चाहिए तो हमारा भाईचारा और हमारी एकता, क्योंकि अगर एकता और शांति बनी रहेगी तो हम ये विकास के कार्य तो कभी भी कर लेंगे। अगर विकास के कार्य की जरूरत है, विधायक जी सामने है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो विकास कार्य फिर भी हो सकते हैं। भाईचारा बना रहे। सिर्फ चुनावों तक ये जो सियासत की जो बातें हैं, आप इस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी से आते हैं, चुनावों तक सीमित रखे, चुनावों के बाद भाईचारे को जिंदा रखे। तिजारा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, एकता कायम रहे। और तिजारा के अहिंसा सर्किल पर ये जो विधायक जी का एक जो मान और सम्मान है वो इस्तकबाल है, जहाँ यहाँ पर किया जा रहा है। बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो भीड़ है, ये भीड़ कहीं बताती है कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उससे जो जनता है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग जो हैं बिजी भी हैं और विधायक जी जो संबोधित कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ से जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ये बताना जरूरी है कि उनके द्वारा जो कार्य कराए गए वो किस काम आएंगे, क्या काम आएंगे, आम जनता को उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। और आपको बता दूं कि ये
तिजारा का अहिंसा सर्किल है मेरे पीछे। इस तिजारा के अहिंसा सर्किल का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो तिजारा का जो अहिंसा सर्किल है उसमें शेर और गाय एक जगह पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितनी शांति है और ये शांति का प्रतीक है। तो ये काफिला अभी तिजारा पहुंचा है। तिजारा से अब आगे भिवाड़ी के लिए निकलेगा, उससे पहले बीच में टपुकड़ा आएगा। लोगों का कैसा सहयोग मिलता है वो कहीं ना कहीं जो विधायक जी की दशा और दिशा है उसको बताने का काम करेगा। हम लोगों से यूं ही पूछते रहेंगे, क्योंकि जब आप एक पक्ष को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बात नज़र आती है। अगर आपको सब अच्छा बता रहे हैं तो सिर्फ आपको अच्छा ही नज़र आएगा। जाहिर सी बात है कि किसी भी अच्छे काम में कोई ना कोई कमियां भी रह जाती है। वो क्या कमियां रह जाती है, किस तरह की कमियां यहाँ पर रही है, उसको कैसे भरपाई कर पाएंगे, ये बात भी आगे हम तिजारा विधायक से बात करेंगे। या कहते हैं कि सत्ता में विपक्ष का भी अपना एक दखल होता है और सत्ता में जो विपक्ष है उसका भी एक अपना महत्व होता है। विपक्ष के लोगों से भी हम अगर उनका कोई इस तरह का जो माहौल है वो सामने हमें देखने को मिलेगा, कुछ लोग हमें बात करने के लिए मिलेंगे, तो हम उनसे ये बात ज़रूर करेंगे कि जिस तरीके के विकास कार्यों की बात तिजारा विधायक जी कर रहे हैं वो आम जनता के लिए कैसे कारगर साबित होंगे, कैसे उनका फ़ायदा मिलेगा, आखिर कहीं कमियां रही तो कहाँ रही, कैसे रही, और अगर आने वाले टाइम में अगर समय संदीप जी को मिलता है तो वो उनकी कैसे भरपाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इनको मौका नहीं मिलता है तो इनकी जगह कोई भी आते हैं वो कैसे उनको पूरा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना है। 2023 का ताज आखिर किसके सर सजेगा, इसी तरीके से हम नब्ज़ टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। आप बने रहिए एवन इंडिया के साथ। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। सलारपुर स्टैंड बताया जाता है जो तिजारा से निकलते ही गांव आता है। यहाँ पर जो विधायक जी का स्वागत किया गया है, विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, कैसा आपको लग रहा है जब आपका जो कार्यकाल इतना सुंदर रहा है, जैसा आपने बताया आप जगह जगह लोगों को जानकारी दे रहे हैं, स्वागत होता है, कैसा लगता है? तिजारा की जनता का प्यार जिस तरीके से एक परिवार की तरह मुझे मिल रहा है, परिवार के बच्चे की तरह मिल रहा है। मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, सब लोग खूब प्यार प्रेम पूरा आप देख रहे हैं सब जगह से। और तिजारा में जो ऐतिहासिक काम सरकार ने कराए हैं उसको लेकर आज पूरा तिजारा में खुशी की लहर है। और जो हमारी मांग थी, जो हमारी एक इज्जत की बात थी, हमारे तिजारा का नाम जुड़ा है, तिजारा का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और आईडी डॉक्यूमेंट्स में अब जिले में खैरतल तिजारा लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए विधायक जी, आज के कार्यक्रम में सरपंच साहब बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, कहीं आपकी तरफ से नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया कार्यक्रम में सभी सरपंच साहब मौजूद रहेंगे? देखिए, ये पूर्व सरपंच है, बहुत सारे पूर्व सरपंच भी है, सरपंच भी है, सब लोग जनप्रतिनिधि, सबको पता है कि तिजारा में काम हो रहा है। और सब लोगों की मंशा ये है कि जो तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए हैं उसके लिए सब धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का। सब एक एजेंसी होती है जो ग्राम पंचायत है, वो भी एजेंसी होती है। विधायक जी आपके साथ हैं, कहीं विधायक जी की तरफ से भी तो ये कहीं नहीं कहा गया था कि आज आपकी रैली में नहीं, विधायक नहीं, ये तो जनता का प्यार है विधायक जी के लिए, जिला बनाने के लिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगाव है विधायक जी का? बिल्कुल लगाव है, विधायक जी से लगाव क्यों नहीं है? लगाव। कार्यशैली से कितने संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट। अगर कहीं नंबर देने की बात है तो ऐसा नहीं कि विधायक जी सामने खड़े हैं, कितने नंबर आप देंगे? नंबर पूरा ही देंगे, कम कैसे नंबर दे? 100 में 100। सर क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा हमें खुशी क्या होगी? जिला बनने की खुशी है, जिला बनने की। हमारे विधायक साहब के बहुत प्रयास से लोगों में चर्चा थी इस चीज़ की, तो वो चर्चा आज हमारी मांगे पूरी हो गई। हमारे इलाके को हमारी शान है, हमारी लड़ाई थी। कैसे विधायक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? 100 में से 100 नंबर है, 100 में से भी 110 नंबर है। ऐतिहासिक काम तो विधायक साहब ने किए। कहते थे ये लोगों का काम बोलता है, ये लोग बोल रहे हैं, लोगों के काम हुए हैं। धन्यवाद। विधायक जी, आपने कहा कि बेटी अगर राबड़ी रोटी खाकर सही टाइम पे कॉलेज जाए, कॉलेज से वापस आ जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा अगर ओपन एजेंसी से मिले या फ्री मिले या सरकार के स्तर पर मिले तो कितनी बड़ी संतुष्टि है, जैसा कि आपका प्रयास है? देखिए, मैंने कहा 25 लाख का बीमा फ्री हुआ है, पशुओं का बीमा फ्री हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, आज हॉस्पिटल बने हैं, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए। पहले रेफ़र कर देते थे, अलवर भागना पड़ता था, आज हमारी तहसील में जिला अस्पताल बनने जा रहा है, तो जिला लेवल की सुविधाएं तो हमें यहीं मिल जाएगी। तो जो ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंट में अलवर भागना पड़ता था, आज 2 ट्रॉमा बन गए, यहाँ 2 ट्रॉमा बनने जा रहे हैं। तिजारा में भी, भिवाड़ी में, दोनों जगह ट्रॉमा सेंटर खुल रहे हैं। तो एक्सीडेंट केस में हमारे हाईवे है,
डेली आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो इन सब की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब ये जादू की छड़ी नहीं एक दिन में बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में समय लगता है। सबके पैसे पास हो लिए, बिल्डिंग के काम स्टार्ट हो गए, डॉक्टर आ गए, पोस्ट सेंक्शन हो गई। अब इसमें धरातल पे आने में साल 2 साल लगेगी। जिस दिन ये सब चीज़ें धरातल पे आएगी उस दिन जनता को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, और मैं मानता हूँ आने वाले समय में इन सब का फ़ायदा लोगों को मिलेगा। कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंगों के भी काम चल चुके हैं। ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज की बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, उसका भी पैसे सेंक्शन हो गए। भिवाड़ी के भी बजट आ गया, मैंने अभी जारी कल परसों डाला है लेटर। भिवाड़ी में ज़मीन अलॉट होगी, उसका भी पैसा आ गया। टपुगड़ा में भी ज़मीन अलॉट हो चुकी। तो सारे काम स्टार्ट है। अब उसमें हर चीज़ में बनने में समय लगेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में समय लगता है साल 2 साल, बिल्डिंग में 3 साल जो लगेगी। बाकी सब सुविधाएं हमारे, सबका बजट भी जारी हो चुका और काम भी स्टार्ट सबका हो चुका है। सरपंच साहब, आज आपने विधायक जी का स्वागत कार्यक्रम रखा है, धन्यवाद यात्रा चल रही है, आपने आगे बढ़कर ये मंदिर जो धार्मिक स्थल है, हमारे जो धर्म में सबसे बड़ा जो आस्था का स्थल यहाँ माना जाता है, यहाँ बैठकर जो बात कह दी जाती है वो एक पक्का वचन होता है। क्या लगता है आज जो कार्यक्रम इतना अच्छा आयोजित किया है, कहीं विधायक जी का नोटिफिकेशन था या वास्तव में ये आपको अच्छा लग रहा है कार्यक्रम? नहीं, ये सभी को अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे जो विधायक जी ने काम करवाए वो सभी के सामने आ रहे हैं और सभी को दिख रहा है कि भाई विकास हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप उसका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, उसमें हर तरह से विधायक जी ने बहुत प्रयास किए हैं अपनी तहसील के लिए। पूरे राज्य में ही जो भी है, अपनी तिजारा तहसील का नाम पूरे राजस्थान में इन्होंने उच्चतम लाया है। विधायक जी ने कहा कि बेटी घर से सुबह अगर राबड़ी रोटी खाकर जाएगी कॉलेज में और शाम को घर वापस आ जाए तो बड़ी संतुष्टि होती है। अगर देश में कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा, फिर वही सवाल पे आ रहा हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर हमें फ्री मिले और घर के दरवाजे के सामने मिले तो कितनी सुकून भरी सांस। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर ध्यान दिया जाए, हम तो विधायक जी से भी कहेंगे, विधायक जी सीएम साहब तक भी ये बात पहुंचाएंगे। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर दिया जाए तो लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये फ्री मिलनी भी चाहिए। बाबा, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं जिस तरह के जो कार्य आपके घर के सामने हो रहे हैं, इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं? क्या हम संतुष्ट हैं इन बातों से, बिल्कुल संतुष्ट। तो ये लोगों की वो बात है कि कहीं ना कहीं जो जिन कार्यों के लिए चुना जाता है, जिन किसी भी जनप्रतिनिधि को, वो हो जाते हैं, तो संतुष्टि की बात जरूर होती है।